जय सीताराम। मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, श्री गंगानगर। तो चलिए आज हम श्रीमद् भागवत का 24वां अध्याय का अध्ययन करते हैं, जिसमें इंद्रजय का निवारण के बारे में उल्लेख करेंगे। श्री शुक्रदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहां सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ है, उनसे कोई बात छिपी नहीं है, वे सब जानते हैं। फिर भी विनय तन से होकर नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी आप लोगों के सामने यह कौन सा भारी काम है और कौन सा उत्सव आ पहुंचा, इसका क्या फल है? किस उद्देश्य से कौन से लोग किन साधक द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं? पिताजी आप मुझे यह अवश्य बतलाइए। और आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपका पुत्र हूँ, और ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्सुक हो रही है। पिताजी, जो संत पुरुष सबको अपना आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में सब अपने पराये का कोई भेद नहीं होता, जिनका ना कोई मित्र ना कोई शत्रु ना कोई उदासीन, जिसके पास छिपाने की तो कोई बात ही नहीं होती, परंतु यदि स्थिति ना हो तो रहस्य की बात शत्रु की बात ही उदासीन से भी नहीं करनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसे उनसे कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। यह संसारी मनुष्य सब समझे बेबस अनेक प्रकार से कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे फल होते हैं वैसे बेबस नहीं होते हैं। अंत इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं वह सौदों से सार विचारित शास्त्र सम्मत अथवा लौकिकी है, ये सब जानते हैं, और आप कृपा करके स्पष्ट रूप से मुझे बतलाइए। तो नंद बाबा ने कहा कि बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उनके अपने स्वरूप है, समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले, जीवन दान करने वाले जल बरसाते हैं। तो मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोगों उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वह उन्हें बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होते हैं। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच जाता है, उन्हीं अन्न से हम मनुष्य अर्थ धर्म काम रूप त्रिवक की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्य खेती आदि परितन फल देने वाले इंद्र, यह धर्म हमारी कुल परंपरा चला है। जो मनुष्य काम क्रोध लोभ अथवा द्वेष से ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देते हैं, उनका कभी मंगल नहीं होता। तो शुक्रदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि शासन करने वाले केशव भगवान में नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। तो श्री भगवान ने कहा कि पिताजी, आप प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म के अनुसार ही मर जाता है, और उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय मंगल की निर्मित की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को सब कुछ न मानकर उनके भिन्न जीवों को कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना जाए, तो कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों की उसकी प्रवृत्ति नहीं चल जाती। जब प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है तो उसे इंद्र की क्या आवश्यकता होती है? पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्य के कर्म फल बदल ही नहीं सकते, तो उसके प्रयोजन में मनुष्य अपने स्वभाव पूर्व संस्कारों के अधीन वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता असुर मनुष्य आदि यह सारा जगत स्वभाव में स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम अधम शरीर को ग्रहण करता है, छोड़ता है, और अपने कर्मों के अनुसार ही शत्रु मित्र उदासीन मेरा व्यवहार करता है। यहाँ तक कहूँ कि कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कार के अनुसार अपने वर्ण अथवा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करे, कर्मों का आदर करे, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुख चलती है। वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं प्राप्त कर सकती, वैसे मनुष्य अपनी आजीविका चलाने के लिए देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं तो उन्हें कभी सुख प्राप्त नहीं मिलता। ब्राह्मण वेदों के धन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन, वैश्य वार्ता आदि शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। और वैश्यों की वार्तावृत्ति 4 प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गो रक्षा, ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से केवल गोपालन ही सदा करते हैं। पिताजी, इस संसार की स्थिति उत्पत्ति अनंत काल से क्रमश सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघ गण सब कहीं जल बरसाते हैं, और उसी से अन्न से ही हमारी जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना? तो वह भला क्या कर सकता है? तो पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का राजा, न किसी बड़े नगर के हमारे अधीन, तो हमारे पास गांव या घर नहीं है। हम तो सदा वनवासी है और वन और पहाड़ के हमारे घर है। इसलिए हम लोग गो ब्राह्मणों गिरिराज का यजन करने वाली तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठी की गई, उसी का यज्ञ अनुष्ठान कर लेते हैं।
अनेक प्रकार से पकवान, खीर, हलवा, पुआ आदि लेकर मूंग की दाल तक बनाए। वज्र का सारा दूध इकट्ठा कर लिया। वेदवादी ब्राह्मण के द्वारा भली भांति हवन कराया और अनेक प्रकार से अन्न गोई दक्षिणा दी गई और चंडाल पतित कुत्तों तक का यथो योग्य वस्तुएं देकर गौयों को चारा दिया। फिर गिरिराज को भोग लगाया। इसके बाद खूब प्रसाद खा पीकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों में सजा लिया। चंदा लगाकर गो ब्राह्मण अग्नि गिरिराज गोवर्धन की प्रतीक्षा की जाए। पिताजी, मेरी ऐसी सम्मति है कि आप लोग रुचे हुए ऐसा कीजिए। ऐसा यज्ञ गो ब्राह्मण गिरिराज को प्रिय होता है, मुझे भी बहुत प्रिय है। तो शुक्रदेव जी कहते हैं, पृषक कलात्मा भगवान की इच्छा के इंद्र का घमंड चूर कर देना। नंद बाबा आदि गोपों की बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार यज्ञ करने के लिए कहा वैसा ही यज्ञ उसका प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मण से स्वास्थ्य वाचन कराकर उसी सामग्री गिरिराज को ब्राह्मण को साधारण भेंट कर दी। गौवा को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों को गौवों को आगे रखकर गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके गोपियां भली बातें श्रृंगार करके बेलों को जुती गाड़ियों को सवार होकर भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल धारण किए हुए प्रकट और गिरिराज इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोग्य करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को दूसरे वज्रवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखे कैसा आश्चर्य, गिरिराज साक्षात प्रकट होकर हमारे पर कृपा प्राप्त करे हैं, चाहे वह रूप धारण कर सके। जो वनवासी जीव इसका निरादर करे वह उन्हें नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौवा का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज जी को नमस्कार करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण पिंडा ने नंद बाबा बड़े बड़े बूढ़े गोप गिरिराज गुरु ब्राह्मण विधि वो पूजन किया और फिर श्री कृष्ण ने सब वज्र लौट आए। देखिए इस 24वें अध्याय के अंदर किस प्रकार इंद्र जो कि वर्षा के स्वामी उनके बारे में वर्णन किया गया और बताया गया कैसे व्यक्ति कर्म से और अपने कर्म से धर्म और कर्म से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अन्न और धन का व्यापन करता है और कैसे आजीविका चलाता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस प्रतिरूप की आप पूजा करते हो और उस प्रतिरूप जो आपको देने में समर्थ है उसकी आप पूजा करो, जैसे गिरिराज जी भगवान। तो इस अध्याय में यह बताया गया है। जय श्री राम, हर हर महादेव।